जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 10 मरला डबल स्टोरी ऑनर्स मेड यूज्ड हाउस। और इस घर के हवाले से एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि सन 2023 यानी कि 2023 में हम जितने भी घर लेके आए हैं 10 मरला, स्पेशली इन्फ्लेशन, डॉलर रेट ऊपर गया, मटेरियल की प्राइसेस ऊपर गई, उसके बाद से 10 मरला हमने घर इस साल में जितने भी शूट किए तमाम घर 3 करोड़ 280 270 के करीब हमने शूट किए हैं 10 मरला डबल स्टोरी हाउस। और दिस इज़ प्रॉबेबली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने नीचे कमेंट में मेंशन करना है कि नहीं असद भाई इससे पहले आप लोग 10 मरला डबल स्टोरी घर इससे कम पैसों में ला चुके हैं, तो ये घर आपका सस्ता तरीन 10 मरला डबल स्टोरी घर होने वाला है 2023 का। ये वीडियो आप लोगों ने कहीं से मिस नहीं करनी। आगे चल के वीडियो में मैं इसकी प्राइस के बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ गारंटी से बता सकता हूं कि ये घर मार्केट वैल्यू से तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया कम में आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है, आई ऑलवेज इंस्ट्रक्ट माई टीम के कोशिश ये करें कि वो घर लेके आएँ जो कि मार्केट वैल्यू से कम में हो, ताकि हमारे यूज़र्स या हमारे व्यूअर्स या अपना घर डॉट पी के की जो ऑडियंस है उनको उसका बेनिफिट हो। सो 10 मरला डबल स्टोरी यूज्ड हाउस, सबसे मेन बेनिफिट यूज्ड घर होने का दो हैं। एक तो ऑनर्स मेड है। ऑनर्स मेड का मतलब है घर की जो बिल्ड क्वालिटी है, स्पेशली जो घर का ग्रे स्ट्रक्चर है, जो घर की बुनियादें हैं, जो घर की दीवारें हैं, जो जिस पे घर बना हुआ है वो मजबूत है। पानी की बोरिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। पानी का इस घर में कोई इशू नहीं है। इसके साथ गैस का मीटर भी आपको इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है, जो कि इस वक्त पूरे पिंडी इस्लामाबाद में बैन है। सिर्फ और सिर्फ आपको यूज्ड घरों में गैस देखने को मिलती है। मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि असद भाई गैस वाला घर निकाल के दें ब्रांड न्यू। तो ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में गैस का मीटर बैन है। शॉर्ट एनालिसिस के मुताबिक 6.5 मार्क्स मिले हैं इस घर को डिज़ाइनिंग के परस्पेक्टिव से। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के लिहाज से 7.5 मार्क्स मिले हैं इस सोसाइटी को। 8.5 मार्क्स मिले हैं फैसिलिटीज़ के परस्पेक्टिव से, पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से 8.5 मार्क्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के परस्पेक्टिव से भी इस घर को हमने दिए हैं 7.5 मार्क्स। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वी आर स्टैंडिंग एट गुलशनाबाद, रावलपिंडी। We have got 10 Marla double story used owners made house, and we have got all the amenities including electricity, water and gas, and gas be available which is very rare nowadays. So coming into the house, सबसे पहले carport से आप देखें, we have got sufficient space of the car parking. यहाँ से हमारे पास बैक साइड पे जो है वो गैलरी है, लॉन्ड्री है। ये आपको बस क्विकली हम ओवरव्यू कराएंगे। कार पोर्च के हवाले से बिल्डर हजरात को मेरी एक एडवाइस है, इस नाते से कि वी हैव बिन शूटिंग वीडियोस ऑफ हाउसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अपना घर डॉट पी के की सेपरेट कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, और मैंने अपनी टीम को भी ये बात कही है जो कि मैं आपको आगे कहने जा रहा हूँ। क्योंकि हम डिफरेंट के तबके के लोगों से मिलते हैं, काफ़ी हमारे पास रिसर्च होती है, और जो मॉडर्न डे एंड एज की रिक्वायरमेंट है उसका भी हमें आइडिया होता है। तो मैंने देखा है रिसेंटली जो ट्रेंड भी है, आप कह लें कि हर घर में, हर दूसरे घर में आपको 2 से 3 गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अगर बड़ी फैमिली है तो कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ, मतलब अगर 3 बेटे हैं तो एटलीस्ट 2 के पास तो अपनी गाड़ी होगी, वालिद साहब के पास अपनी गाड़ी होगी, बाइक्स होंगे 2-3। अगर बड़ा घर है और अगर फैमिली जो है वो वेल सेटल्ड है तो ऑब्वियसली एक आधा उनका जो सर्वेंट है उनका बाइक भी होगा। तो कार पोर्ट जो है वो आप लोग बड़ा बनाया करें। उससे ये है कि आपकी गाड़ियों की जो एकोमोडेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हैं। आप घर से बाहर गाड़ी पार्क भी नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क। अगर आप बाहर पार्क करेंगे तो कि गाड़ी आपकी गायब हो जाती है। सो इसके साथ साथ अभी हम यहाँ से घर के अंदर आ चुके हैं। दिस इज़ अ यूज्ड हाउस, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो इस घर के खद खाल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये घर जो है वो यूज्ड हाउस है। लेकिन वन थिंग आई कैन से विद द गारंटी कि घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सॉलिड है। तमाम मुझे दीवारें 9 इंच की देखने को मिल रही हैं। इसके साथ कॉलर, पिलर और बीम प्रॉपर यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं, जो कि किसी भी ग्रे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने की जो है वो निशानी होती है। And we are coming into the ground floor of the house. As I earlier told you कि यूज्ड हाउस है तो किचन वगैरह आपको उस लिहाज से कोई इतना मॉडर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। ये है कि जो आज से 7-8 साल पहले एटलीस्ट जो काम होता था आपको ज़्यादातर वही देखने को मिलेगा। कोई आपकी लेमिनेशन वाली यहाँ पे शीट्स नहीं है, या कोई ग्लॉसी वर्क नहीं है, या कोई लविश किस्म का आपका काउंटर टॉप नहीं है हमारे पास, या कोई अगर आप कहें कि आउटरेजियस किस्म की टाइल्स यहाँ पे लगी हों। सो दैट इज़ नॉट द केस।
लेकिन स्टिल द प्राइस इन विच यू आर गेटिंग दिस हाउस आई वुड रादर से कि कोई बुरी प्राइस नहीं है, अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बैक साइड में हमारे पास एक जो है वो सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है, या आपके कुक के लिए जो है वो जगह दी गई है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव इन स्पेशली इन अ 10 मरला हाउस। मैंने ये चीज़ बड़ा ऑब्ज़र्व की है कि जो 10 मरला घर होता है, बल्कि लोग सर्वेंट क्वार्टर और कुक के लिए जगह जो है वो एक कनाल से ऊपर वाले घर में देते हैं, जबकि 10 मरले वाले घर में भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी बार मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इन चीज़ों का जो है वो इग्नोर किया जाता है। सो कमिंग बैक टू द मेन हाउस, ये हमारी गैलरी है जो कि जाती है टूवर्ड्स द मेन कार पोर्च ऑफ द हाउस। वंस अगेन किचन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बैक साइड पे कुक के लिए जो है वो जगह दी गई है। कई बार होता है कि लोगों ने कुक को हायर किया होता है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है। अगेन रिपीटिंग कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे आपको सीलिंग वर्क नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली दिस इज़ एन ओल्ड हाउस। विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे ये कि आयरन दी गई हैं, बीच में एल्यूमिनियम विंडोज़ का दौर आया, फिर उसके बाद यूपीवीसी का आजकल दौर चल रहा है। और हमारे पास यहाँ पे फुल फ्लैज जो है वो कबर्ड दी गई है, जहाँ पे कपड़े वगैरह आप अपने कर सकते हैं। और बल्कि यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो ऊपर थोड़ी सी सेम आपको देखने को मिल रही है। टब हमारे पास मौजूद है, कमोड है, सिंपल सा वॉश बेसन है, लेकिन यू नो ऑल दीज थिंग्स आर ओल्ड फैशन्ड एंड ओल्ड डिज़ाइंड। सो अभी यहाँ से हम लोग रुख करेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, बिकॉज अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। तो घर की प्राइस के वाले से अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ 25 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस हाउस, यानी कि 2 करोड़ 25 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे यू विल कॉन्टैक्ट एंड आवर टीम विल अरेंज अ मीटिंग फॉर यू। हम उसमें आपको डेट और टाइम बताएंगे कि आप किस दिन कितने बजे इस घर को आके विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वी आर कमिंग इन टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, सामने हमारे पास एक काफ़ी जो है वो वसी और रीज़ किस्म का टेरेस देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस है फ्रॉम द के जो कि घर की गैलरी वाली जगह होती है, जहाँ पे नीचे बाइक खड़ा होता है। ये जो आप कह लें कि टेरेस होता है नीचे, वहाँ से इन्होंने जो है वो इसकी एंट्रेंस दी हुई है फर्स्ट फ्लोर की, कि अगर आप घर को रेंट आउट करें तो जो है वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो। तो अभी हम उसको भी जो है वो देख लेते हैं। दिस इज़ द टेरेस। टेरेस का एक बेनिफिट ये है कि ओपन तो है लेफ़्ट साइड से और फ्रंट साइड से, लेकिन ऊपर हमारे पास छत भी दिया गया। यहाँ पे अमूमन आपको टेरेस जो है वो ओपन देखने को मिलता है। सो बेसिकली दिस वाज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हमारे पास यहाँ पे एंट्रेंस दी गई है फर्स्ट फ्लोर की, नीचे गैलरी वाले एरिया से, यहाँ पे आप बाइक वगैरह अपना पार्क करते हैं। बेसिकली व्हाट आई फेल्ट कि ये घर जब बना था तो ये सिंगल यूनिट हाउस था, कि घर की सीढ़ियाँ अंदर थी, जिसकी वजह से आप इस घर को रेंट आउट नहीं कर पाते थे। तो उसका हल जो है वो इस घर के ऑनर ने इस तरह निकाला कि सीढ़ियाँ बाहर से दी हैं। तो ये एक सोल्यूशन है और आप लोगों के लिए नसीहत भी है कि काफ़ी बार लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं कि जी हमारा सिंगल यूनिट हाउस है, सीढ़ियाँ अंदर से है, लेकिन घर को रेंट आउट करना है, हालात ठीक नहीं है, तो हम क्या करें। तो ये उस चीज़ का जो है वो जवाब है आपके पास, कि आप जो है वो मेक शिफ्ट जो है वो लैडर लगा के, परमानेंट तो नहीं होता ये, दिस इज़ अ टेम्प्रेरी थिंग, लेकिन इट कैन वर्क। इसके बाद अभी हम यहाँ से आते हैं जी ड्राइंग रूम के अंदर फर्स्ट फ्लोर के। अगेन आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है कि लाइक दीज आर ओल्ड फैशन थिंग्स। कहने का मकसद ये है कि लेट सपोज अगर आप इस घर को 225 इस घर की आस्किंग प्राइस है, थोड़ा बहुत निगोशिएबल करके परचेज़ भी करते हैं, तो इस घर को अगर आप 15 लाख के करीब इस पर आप ऐड करें, और इन केस इफ़ यू परचेज दिस हाउस, आवर टीम कैन प्रोवाइड द सर्विसेज। अपना घर डॉट पी के की सेपरेट रेनोवेशन की और कंस्ट्रक्शन की टीम है। आप हमारा काम देखें, हमारी साइट्स पे आएँ। डिफरेंट जो हमारे 5 और 7 मरला के घर बन रहे हैं, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर उन घरों को भी टूर देगी, और घर अगर आपने रेनोवेट करवाना होगा, वी विल हेल्प यू आउट एंड वी विल ट्राई टू कीप द रेट एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल। क्योंकि जो हमारे अपना घर डॉट पी के की ऑडियंस है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए इन द मिनिमम पॉसिबल रेट्स। सो वी आर इन टू द सेकेंड बेडरूम ऑफ द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, एंड अटैच वॉशरूम हमारे पास सब बाथरूमों में जो है वो गिवन है। एंड वॉशरूम के थोड़े से कुछ जगहों पे टाइल्स वगैरह आप देखें कि इसकी काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं। सो दीज थिंग्स यू कैन एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन द हाउस इज़ वेरी ओल्ड। वेयर एंड टेयर के साथ साथ ये चीज़ें जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, एंड अगेन हमारे पास सेपरेट क्लोजेट्स की जगह है, विंडो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेंटिलेशन और घर में रोशनी का इशू कभी भी नहीं होगा। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट्स दिए गए हैं, हमारे पास यहाँ पे मिनी मिरर दिया गया है, नीचे ड्रॉर्स हैं कुछ आपकी
चीज़ें जो है वो जहाँ पे आप अपनी रख सकते हैं, एक्सेसरीज़ रख सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वॉशरूम ऑफ द हाउस। अगेन चीज़ें आपके सामने हैं सारी। आई ऑलवेज़ ट्राई टू कीप एवरीथिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली बता दी जाए। सो अभी यहाँ से हम आते हैं जी टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। सो वी वर एट कहाँ पे भाई, अडयाला रोड, रावलपिंडी। वी हैड 10 मल्ला डबल स्टोरी हाउस एट गुलशनाबाद एंड घर की आस्किंग प्राइस थी 2 करोड़ एंड 25 लाख, विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। ऑनर्स मेड हाउस, यूज्ड हाउस, एंड वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। इफ़ एनीवन वांट्स टू परचेज दिस हाउस, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी और आप लोग इसको विज़िट करेंगे। आप लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, काफ़ी बार लोग जो है वो दे ट्राई टू फाइंड द हाउस, वो गली गली घूमते हैं, उससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, फिर इवेंचुअली उनको घर मिलता नहीं है, फिर हमारी टीम को वो रब्ता करते हैं, फिर क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेके आए नहीं होते तो फिर हम उनको उस वक्त घर विज़िट नहीं करवा सकते। मैंने इस चीज़ का सख्ती से ख्याल रखा और अपनी टीम को जो है वो कहा हुआ है कि अपॉइंटमेंट के बगैर हम किसी को घर नहीं दिखा सकते, बिकॉज यू नो दिस इज़ अ सिस्टमेटिक वे और आई ऑलवेज़ ट्राई टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। तो आप में से जो इस घर का किसी भी घर का अपॉइंटमेंट लेगा, प्रॉपर आपको उस टाइम हमारी टीम जो है वो घर का विज़िट कराएगी। एंड इफ़ यू वांट टू कम टू आवर ऑफिस यू कैन बुक अपॉइंटमेंट, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी जो है वो टाइम दे दिया जाएगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। छत पे हम आते हैं, 3 फीट की हमारे पास पैराफिट वॉल दी गई है, गैस की लाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अच्छा खासा बड़ा छत है हमारे पास यहाँ पे, सिंपल सा दिया गया, कोई यहाँ पे टाइल वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई। हाँ ये है कि यहाँ पे कुछ स्लैग ऊपर दी गई है। सो वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपना घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।